नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10वीं कक्षा का इतिहास का पाठ 3 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको बताया था भाग 2 में कि भारत में एक नया नेता आया जिसका नाम था गांधी जी। ये जनवरी 1915 में आए दक्षिण अफ्रीका से। वहाँ पर इन्होंने आंदोलन करे वहाँ के लोगों के लिए, और जिसमें इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। भारत के लोगों ने इनका बहुत स्वागत किया जब ये भारत आए कि आप हमें मिलके अपने रास्ते से बताएं कि कैसे हम आज़ादी प्राप्त कर सकें। इन्होंने एक नया विचार दिया जिसको कहते हैं सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्य की खोज। और इसके लिए इन्होंने कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी, अहिंसा करनी है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है। सबसे पहला इनका आंदोलन 1916 में चंपारण में हुआ, जो कि बिहार क्षेत्र में आता है। यहाँ पर नील की खेती जो किसान कर रहे थे, जो नहीं करना चाहते थे, उनका साथ गांधी जी ने दिया। 1917 में गुजरात में खेड़ा किसानों ने भी इनसे मदद मांगी, क्योंकि वहाँ पर वह लगान नहीं चुका पा रहे थे। गांधी जी का यहाँ पर भी आंदोलन सफल रहा। गुजरात में ही 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों की भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी और इनको सफलता मिली। इस कामयाबी से उत्साहित होकर गांधी जी ने कहा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे। और उस समय आंदोलन चलाने की एक बहुत बड़ी वजह उनके सामने थी। वहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक कानून लागू किया जिसका नाम दिया रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट में सीधी बात क्या थी कि सरकार किसी भी राजनीतिक गतिविधि को कुचलने के लिए और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखेगी। इस कानून के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया कि नागरिक अवज्ञा, अब तुमने देखा ही है, किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं तो हम रैली निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं अपनी कि हम तुम्हारे साथ हैं। इस बात से जब अंग्रेज सरकार ने देखा, अरे ये तो सारे ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एक मार्शल लॉ लागू कर दिया था। और उसी समय ही जलियांवाला बाग, जो कि पंजाब में है, वहाँ के लोगों को पता नहीं था, और बैसाखी का मेला चल रहा था। वहाँ पे वो अपने मेले में एंजॉय कर रहे थे, बहुत बड़े पार्क में थे। पार्क में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने मना कर रखा है, इतने लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। वो तो सिर्फ अपने मेला मनाने के लिए आए हुए थे। और जब वहाँ के जनरल डायर को पता चला कि जलियांवाला बाग में इतने सारे व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, तो उसने क्या किया, वहाँ जाकर अटैक कर दिया, दरवाज़ा पे खड़े होकर, और सैकड़ों निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई। जिसके बारे में खबर जब पूरे देश में फैली तो सारे लोगों ने इसका विरोध किया और ये चाहा कि किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने अब काम करना है। लेकिन अब गांधी जी ने सोचा कि सिर्फ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें मुसलमानों का भी साथ चाहिए। मुसलमानों को साथ लेने के लिए उस समय कुछ घटनाएं चल रही थी। विश्व युद्ध के बाद क्या घटना थी, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो वहाँ पे ऑटोमन तुर्की हार गया था देश। वहाँ का जो मुख्य नेता था, या तुम कह लो राजा था, जिसको वो खलीफा बोलते थे, उसके ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगा दी थी और एक बड़ी सख्त शांति उस पर थोपी गई थी कि कहा था खलीफा के पास जितनी भी शक्तियां हैं उनको हम ले लेंगे। तो उसकी शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इसको किसने बनाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली, इसलिए इनको बंधु भी कहते हैं। और साथ में बहुत सारे इन्होंने और भी युवा मुस्लिम नेताओं को आपस में बुलाया।
गांधी जी ने इनके साथ वार्तालाप किया और फिर मेन काम क्या था वार्तालाप करने का कि हम तुम्हारा खिलाफत आंदोलन में साथ देंगे और तुम भी हमारे साथ स्वराज के लिए इकट्ठे हो, असहयोग आंदोलन हम चलाएं, जिससे क्या होगा, हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अगले भाग में बच्चों हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।